नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आंधी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। ओलों के साथ आंधी और तेज बारिश ने किसानों की उम्मीदों को एक बार फिर धराशायी कर दिया है। गुना, अशोकनगर और राजगढ़ जिले के सैकड़ों गांव में रबी की फसल को नुकसान हुआ है। खेतों में चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। बेमौसम बारिश की मार से किसान मायूस है। किसानों को नियमानुसार मुआवजा देने का भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यही कि क्या इस मुआवजे से किसानों के जख्म भर पाएंगे? जिसने जितना बोया और जितना पाने की उम्मीद थी, क्या उसे उतना मिलेगा? आज इसी को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। आप देखते रहिए नादी विशेष। मध्य प्रदेश में किसान खरीफ की फसल के नुकसान से अभी उबरे भी नहीं थे कि रबी की फसलों पर एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि किसानों पर आफत बनकर टूटी है। ऐसे में दोहरी मार पड़ने से किसान मायूस है। प्रदेश के कई हिस्सों में ओलों के साथ आंधी और तेज बारिश ने किसानों की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। बेमौसम बारिश और आंधी के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बुधवार देर शाम आंधी के साथ हुई बारिश से शिवपुरी, राघवगढ़, चाचौड़ा, कुंभराज, आरोन तहसील के करीब 300 गांव में फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश और ओलों की मार से किसानों की खेत में खड़ी फसल को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा गेहूं, सरसों और धनिया की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे फसलों की क्वालिटी और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। राघवगढ़ की दीतलवाड़ा में फसल को देखकर लगता है मानो उस पर रोलर चला दिया गया हो। वहीं बड़ा मलिया और चाचौड़ा के देहरी सहित कई गांव में फसल आड़ी होकर बिछ गई। बारिश से शिवपुरी के रनौत क्षेत्र में 16 से अधिक गांव में फसलों को नुकसान होने का अनुमान है। किसानों का कहना है कि मसूर में 25% तक और धनिया फसल में 20% तक नुकसान हुआ है। अशोकनगर जिले में भी 2.25 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल भीगी है। इधर विधानसभा में गुरुवार को खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह ने ओलावृष्टि से नुकसान को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज से ही नुकसान का सर्वे शुरू करा दिया गया है। जिला प्रशासन का दल अलग अलग क्षेत्रों में आकलन करने पहुंच रहा है। तो किसानों की उम्मीदें एक बार फिर धराशायी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अभी खरीफ की फसल से उबरे भी नहीं थे किसान और रबी की फसल ने नुकसानों को और किसानों को और चिंता में डाल दिया है। और इसीलिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि किसानों का कहना है कि पहले जो मुआवजा उन्हें मिलना था, अभी तक वो मुआवजा ही उन्हें हासिल नहीं हुआ है और ऐसे में दूसरी बार जो उन्होंने फसल की बोनी की वो भी आड़ी हो गई है। अब देखिए किस अलग अलग गांव की हम बात कर लें तो अलग अलग गांव में हालात कुछ इस तरह है कि सरसों और धनिया की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में शिवपुरी के रनौत क्षेत्र में 16 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनकी फसलें खराब हुई हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि शिवपुरी के रनौत क्षेत्र की 16 से अधिक जो गांव हैं उनकी फसलें खराब हुई हैं। अमलिया और चाचौड़ा के देहरी सहित और ऐसे कई गाँव हैं जहां फसलों को नुकसान हुआ है। अशोकनगर जिले में भी 2.25 लाख हेक्टेयर की गेहूं की फसल भीगी है। और इधर जब विधानसभा का सत्र था, बजट सत्र के दौरान खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह ने ओलावृष्टि से किसानों को लेकर नुकसान को लेकर जानकारी मांगी कि उनको कितना मुआवजा मिला, कितने उनकी फसल को लेकर सर्वे हुआ। तो उस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज से ही नुकसान का सर्वे कराया जाएगा और जिला प्रशासन का दल अलग अलग क्षेत्रों में आकलन करने पहुंचेगा। रशीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें और भी बताएंगे शिवपुरी से। शिवपुरी में भी देखिए, क्योंकि हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि शिवपुरी का रनौत क्षेत्र जहां 16 से अधिक गांव हैं रशीद जो प्रभावित हुए हैं, खासतौर पर किसानों की जो अभी हम देख रहे हैं खरीफ की फसल तो पहले ही परेशान कर रही थी किसानों को, जिसका मुआवजा तक अभी उन्हें बहुत सारे किसानों को हासिल नहीं हुआ। वहीं अब रबी की फसल खराब होना, किसान तो चिंतित हैं। लेकिन कल गृह मंत्री साहब ने जब सत्र था उस वक्त बोला था कि जल्द ही सर्वे शुरू हो जाएगा। तो क्या कुछ अभी स्थिति बन रही है? सर्वे स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? किसानों का क्या कहना है? और आप जब वहां पर भ्रमण किए होंगे, आपने जानकारी ली होगी, किस तरह से नुकसान हुआ है फसलों को? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी कहिए। ना अचानक करवट ली जा रहा है कि छोटे छोटे गिरे। दोबारा लौटेंगे रशीद आपके पास, रुकिएगा, दोबारा लौटेंगे आपके पास। आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज है, हम चेक कर लें ताकि आपकी बातें हमें समझ आने लगे, क्योंकि आपकी आवाज़ कट के यहाँ पहुँच रही है। मैं लौटूंगी रशीद।
तो शिवपुरी की हम चर्चा कर रहे थे, जहां रशीद हमें जानकारी दे रहे थे, और आगे भी हम उनसे चर्चा करेंगे। लखन हमारे संवाददाता राजगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम पहले उनके पास चले जाते हैं, उसके बाद हम शिवपुरी दोबारा जाएंगे। लखन, राजगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर भी फसलों को नुकसान हुआ है। खासतौर पर बताया जा रहा है कि आसपास के क्षेत्रों में जो किसान हैं वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले ही उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति बनी है, किस तरह का नुकसान हुआ है, किसानों से आपकी बातचीत हो पाई है तो उनका क्या कहना है? तो देखिए, कुछ जगहों पर ही हालांकि बारिश हुई, ओले गिरे, लेकिन बहुत ज्यादा पूरा प्रदेश उसमें नहीं जकड़ा है। गुना, अशोकनगर, राजगढ़, यहाँ के जो गांव हैं वहां पर काफी ज्यादा मार पड़ी है मौसम की, और बेमौसम बारिश की मार से किसान अब मायूस दिखाई देने लगे हैं। शिवपुरी, राघवगढ़, चाचौरा, कुमराज, आरोन तहसील, ये यहाँ के 300 गांव हैं इन एरिया के जो प्रभावित हुए हैं, इनकी फसलें प्रभावित हुई हैं। और बताया गया कि गेहूं, सरसों और धनिया की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है। उससे पहले भी हम देखते हैं कि पिछली बार जब खरीफ की फसल थी तो अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े थे, उन्होंने भी हमें जानकारी दी थी कि किस तरह किसानों की चिंता अब बढ़ गई है। और पहले ही उनको ये आश्वासन दिया गया था कि सर्वे कराकर उनको मुआवजा मिलेगा, लेकिन अब तक उनको खरीफ की फसल का मुआवजा नहीं मिला। और अब रबी की फसल 300 गांव में खराब हुई है। यहाँ 300 गांव के जो किसान हैं उनकी चिंता बढ़ गई है कि आखिर अब आगे वो अपना जीवन कैसे यापन करेंगे, क्योंकि छोटे किसान होते हैं, इनका पूरा दारोमदार इन फसलों पर ही होता है, और इन किस तरह से वो अपना गुजारा करेंगे। जबकि मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड लगातार मिला है, बावजूद उसके हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश के जो किसान हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। उन्हें मुआवजा समय पर ना मिले तो वो दूसरी बोनी की तैयारी कैसे कर पाएं, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट, या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा उनके पास पूंजी राशि नहीं होती है जिससे वो अपना गुजारा करते हैं। और एक फसल बिकने के बाद 6-8 महीने उसी से ही उनका घर बार चलता है। तब भी अगर ये फसलें बर्बाद हो जाएं, खराब हो जाएं, तो किसान फिर दूसरी तरफ रुख करता है। और ऐसे में किसान जो है, लगातार हम देख रहे हैं अब तो हमारे देश में तमाम तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा है। हमारे प्रदेश में जो फसलें हैं, अब लोग इसमें भी जो विज्ञान है उसको ध्यान में रखते हुए फसलों को लगाते हैं, मौसम को ध्यान में रखते हुए लगाते हैं। और अब तो मिक्स्ड फार्मिंग का भी लोगों का, जो किसान है उनको मिक्स्ड फार्मिंग भी फायदेमंद लगने लगी है। तो अलग अलग तरह की फसलें एक जगह पर लगाई जाती हैं। लखन हमारे साथ बने हुए हैं, लखन के पास हम जा रहे हैं। राजगढ़ से हमारे पास साथ बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी राजगढ़ की हम बात करें तो न केवल राजगढ़ बल्कि राजगढ़ जिले की साथ साथ और भी जगहें हैं जहाँ पर जो किसान हैं उनकी फसलें खराब हुई हैं। और टोटल जो अब तक आंकड़ा निकल कर सामने आया है, प्रदेश के 300 गाँव ऐसे हैं जहाँ, जिसमें राजगढ़ भी शामिल है, राजगढ़ के आसपास के गाँव भी शामिल हैं, वहाँ पर फसलें खराब हुई हैं। किसानों का क्या कहना है, उनको पहले का मुआवजा मिल पाया, अब उनकी फसलें खराब हुई हैं तो कितनी फसलें खराब हुई हैं, क्या कुछ परेशानियां उनकी आपकी बातचीत हो पाई अगर तो? लखन जी, 63 दिन मतलब 17 गाँव में ओले गिरे, 300 से अधिक गाँव में बारिश व आंधी 19,000 हेक्टेयर में लगे संतरे के 50% तक नुकसान। रबी की सीजन में मौसम अनुकूल बने रहने से अच्छे उत्पाद की उम्मीद थी, लेकिन गुरुवार रात को ही ओलावृष्टि व आंधी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। खेतों में खड़ी फसलों को क्षति पहुंचाई। सबसे ज्यादा नुकसान राजगढ़, खिलचीपुर व जीरापुर तहसील में संतरे, गेहूं, चने व सरसों की फसलों को हुआ है। 17 गांव ओला प्रभावित हैं, जिनमें छापेड़ा के 9 गांव,
राजगढ़ तहसील के 8 गांव शामिल हैं। तेज हवा से संतरा को भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, ऐसे में किसानों से अगर आपकी चर्चा हो पाई हो, उन्हें क्या पिछला मुआवजा, यानी जब खरीफ की फसल हम देख रहे थे प्रदेश में बारिश हुई थी और बेमौसम बारिश से, ओलावृष्टि से भी किसानों की खरीफ की फसलें तबाह हुई थी। कई ऐसे किसान थे जिन्होंने बोनी नहीं की थी, उनके साथ तो ठीक है, परिस्थितियां ठीक थी कि क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिन किसानों ने बोनी कर दी थी, उनकी आधी फसल भी बनकर तैयार हो रही थी, लेकिन उसके बाद पानी यानी बारिश का आना, उनकी फसलें तबाह हो जाना। खरीफ की फसल का मुआवजा उन्हें अब तक मिला या नहीं मिला? आपके क्षेत्र में अगर ऐसे कोई किसान हो जिनकी खरीफ की फसल भी तबाह हुई हो उस वक्त, और अब क्या उनका कहना है? जी, गुरुवार को जिला प्रशासन का दल अलग अलग क्षेत्र में नजरी आकलन करने पहुंचा। कलेक्टर हर्ष दीक्षित हिनोतिया व आसपास के गांव पहुंचे, जबकि एडीएम केसी नागर और कृषि उप संचालक हरीश मालवी छापेड़ा व आसपास के गांव देखते हुए कलेक्टर ने प्रारंभिक आकलन के निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल, आसपास के जो गांव हैं ग्रामीण अंचलों में, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि अब तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। किसान और किसानों के जो अब ये नई जनरेशन है वो खेती करना चाहते हैं, लेकिन जो तकनीक वो सीख रहे हैं या जो विज्ञान के माध्यम से उन्हें नई चीज़ें हासिल हो रही हैं, क्या ऐसे कोई किसान है उस क्षेत्र में जो ये चर्चा करते हो, या आप लोगों ने उनको ये बात करते हुए सुना हो कि वो नई तकनीक के साथ आप फसलों की तरफ जा रहे हैं, मिक्स फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी फसलें लगा रहे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर बारिश या ओले पड़ते हैं? तो इस तरह की कोई किसान है वहाँ पे जिन्हें नुकसान ना हुआ हो? लखन, चलिए, बहुत शुक्रिया लखन जानकारी देने के लिए। राशिद हमारे साथ शिवपुरी से बने हुए। देखिए, शिवपुरी का भी हम आंकड़ा आपको बता चुके हैं। लगातार शिवपुरी को लेकर अब हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि शिवपुरी के आसपास के क्षेत्रों के बारे में हम राशिद से जान सकें। शिवपुरी के रनौद क्षेत्र के 16 गांव प्रभावित हुए हैं राशिद, और आसपास के किसानों का क्या कुछ कहना, किस तरह आप देख रहे हैं नुकसान हुआ है, बताएं। जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि बुधवार की रात जब 10:30 बजे तेज आंधी के साथ में बारिश स्टार्ट हुई, तब बदरवास क्षेत्र में कुछ ओले वहां गिरे हैं। ऐसा वहां किसानों का कहना है, जिससे उनकी फसल जमीन पर लेट गई थी और कई लोगों की फसल जो कि कटी हुई रखी थी वो भी हवा आंधी के साथ में उड़ गई थी। जी पारुल, बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि सदन में जब प्रियव्रत सिंह ने कहा कि किस तरह से फसलों को नुकसान हुआ है किसानों की, अब किस तरह से सर्वे की प्रक्रिया होगी, इस पर नरोत्तम मिश्रा जी ने सदन में कहा कि अब उस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जो अफसर हैं वो पहुंचेंगे और सर्वे का काम शुरू करेंगे। तो सर्वे होना अब शुरू हो गया है क्या? ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, इस संबंध में हमारी कलेक्टर महोदय से बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिले तहसील लेवल पर तहसीलदार को हमने नियुक्त कर दिया, और जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है वो अपना आवेदन वहां दे सकते हैं और उनका सर्वे हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए राशिद हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया किस तरह से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी कि गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलें भी जो हैं वो आड़ी हो गई हैं। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि नीमच में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। वहीं मंदसौर सहित भी कई इलाके हैं जहां रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा है। तो ये कई जगहों पर गेहूं की फसल जिनकी थी वो भी पूरी खराब हो चुकी है, और बारिश के कारण खेतों में जो पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल थी उसको अब नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है, पानी लगेगा, गेहूं खराब हो जाएगा। किसानों का ये भी कहना है कि यहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जहां गेहूं की फसलें तो 100% तक नष्ट हो गईं, और किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कर फसल की जो बीमा राशि है उसको देने की मांग की है। और ये कुछ ऐसे भी जगह थी जहां पर जो फसल देखिए, बुधवार की शाम जो अचानक बारिश हुई उसके कारण जावत तहसील के भी कई इलाकों में खेतों में लगी फसल जमींदोज हुई है। कई जगहों पर बड़े बड़े ओले गिरे। बरसात से गेहूं, चना, इसबगोल सहित खेत में कटे सरसों की फसल को भी नुकसान हुआ है। जो खेत में रखे भी हुए थे कटाई करके वो भी अब बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं।
और चलिए अब अशोकनगर की भी हम बात कर लेते हैं। बुंदेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोकनगर का भी आंकड़ा हम आपको बताते चले तो अशोकनगर में भी यहाँ पर फसलें प्रभावित हुई हैं। अशोकनगर जिले की 2.25 लाख हेक्टेयर की गेहूं की फसल बर्बाद हुई है और यहाँ पर अलग अलग तरह की जो छोटी और फसलें भी लगाई गई थी, जिनमें धनिया भी बताया जाता है, मसूर भी बताया जाता है, वो भी खराब हुआ है। अशोकनगर से बुंदेल हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे और भी जानकारी देंगे फसलों को किस तरह का नुकसान हुआ है। बुंदेल, अशोकनगर के आसपास के जो गांव है वहां की खासतौर पर गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। कई जगहों पर कटाई के लिए गेहूं की फसल तैयार खड़ी थी, लेकिन अब उसमें पानी लग गया है, जाहिर सी बात है वो भी गेहूं खराब होगा। और जो छोटी फसलें हैं जिनमें धनिया भी है, मसूर भी है, सब गोल भी है, ये छोटी छोटी चीजें जो इनकी भी फसलें आड़ी हो गई हैं। क्या कुछ वहां के किसानों का कहना है, किस तरह से नुकसान वहां पर हुआ है, बताएं। जी बुंदेल, बताएं। चलिए, लगता है बुंदेल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क कर सकें। अब इस पर देखिए सियासत भी होने लगी है, क्योंकि एमपी कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर ट्वीट भी किया गया है। किसानों पर फिर आई आफत, ये कांग्रेस का ट्वीट है। मंदसौर में बारिश के साथ ओले गिरे, फसलों को भारी नुकसान हुआ, शिवराज जी मुआवजा देंगे या सिर्फ घोषणा करेंगे? इस पर अब सियासतदान करने लगे हैं। रबी फसल की कटाई के बीच बारिश की संभावना, और अब कई जगहों पर ये पहले से अनुमान लगा दिया गया था, लेकिन इस तरह से लेकिन अब दोबारा अब जब आज की तारीख में चर्चा कर रहे हैं तो कई जगहों पर अंदेशा होने के बावजूद भी फसलों की जो कटी हुई फसलें खेतों में पड़ी हुई थी वो भी तबाह हुई हैं। बुंदेल, आप मेरी आवाज सुन पाए हो, प्रश्न सुन पाए हो तो जवाब दीजिए, किस तरह का नुकसान हुआ है वहां पर, किस तरह से अब आगे मुआवजे को लेकर सर्वे किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? जानकारी ने पिछली खरीफ की फसल को लेकर जो नुकसान हुआ था उसका सर्वे हुआ, उसका मुआवजा किसानों को मिला या नहीं मिला? देखिए, अगर अशोकनगर की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, बुधवार रात को तेज हवा और बारिश से जिला मुख्यालय से लगे हुए गांव सिमरिया, खड़ीचरा, सिरसी, क्रिया, महू, बड़ूली, बरखेड़ी, कोलुआ, मोहरी, दियादरी सहित कई गांवों में चना, सरसों व धनिया की फसलें आड़ी बिछ गई हैं। बारिश से कम 1,73,000 हेक्टेयर रकबे की गेहूं की फसल भीग गई है। किसानों का मानना है कि आड़ी गिरने के बाद फसल की जो ग्रोथ होना चाहिए वह नहीं हो पाएगी और दाने पर बारिश का पानी लगने से दाने की चमक कम हो जाएगी। इसका सीधा असर उपज के दाम पर पड़ेगा। नुकसान का आकलन करने के लिए पहले दिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। हालांकि जिम्मेदार मान रहे हैं कि नुकसान तो हुआ है। अगर किसानों की बात की जाए तो हमने किसान से भी बात करना चाहा है, तो मैं आपको बता दूं, मुख्यालय के समीप सिमरिया गांव के बादल प्रजापति आड़ी फसल को देखकर रो पड़े। उन्होंने बताया पहले सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई थी, अब 8.5 बीघा में गेहूं की फसल लगाई थी, ये भी आड़ी हो गई है। रोते हुए बताया कि पंजाब नेशनल बैंक का अभी 2 लाख रुपए का लोन है। ऐसे फसल नष्ट होती रही तो कुछ भी नहीं बचेगा। और इसी गांव के सिमरिया गांव के हीरा सिंह भी बताते हैं कि 10 बीघा गेहूं लगाया था, इस बार अच्छी पैदावार थी, लेकिन शाम को 1 घंटे की बारिश और हवा ने पूरी चौपट फसल नष्ट कर दी। बिल्कुल बुंदेल, तो ये आप बीती आप सुना रहे हैं उनकी, जिन्होंने वाकई उन्हें लगता है कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि उन्होंने कई जगहों से जो लोन ले रखे थे उसको चुकाने के लिए एक फसल या फिर खेती एकमात्र उनके पास साधन है। अब लगातार बार बार फसलें इस तरह से तबाह होंगी तो कैसे वो गुजारा कर पाएंगे, कैसे इस तरह के कर्ज चुका पाएंगे? बड़ी समस्या है, जिसको लेकर अब सरकार अब ध्यान कब तक देगी, किस तरह से मुआवजा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस अब इस पर सियासत कर रही है। कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ये बात को लेकर ट्वीट किया है। बहुत शुक्रिया बुंदेल जानकारी देने के लिए। आलोक हरदेनिया नर्मदापुरम से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। आलोक, जाहिर है बारिश तो हुई है कई जगहों पर और 300 गांव ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो इस बारिश से प्रभावित हुए हैं। खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाना जो कटने के लिए तैयार थी, या कई फसल जो आड़ी हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। और अभी हम बुंदेल की भी बात सुन रहे थे अशोकनगर से, उन्होंने बताया कि कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने कर्जा लिया था, जो सोच रहे थे कि इस बार की फसल से वो कर्जा पटाएंगे, लेकिन उनकी भी उम्मीदों पर पानी इस बारिश ने फेर दिया। देखिए पारुल, गुना, अशोकनगर और राजगढ़ की बात की जाए तो वहां पर बारिश से फसल को नुकसान हुआ है, क्योंकि फसल जो है अब अंतिम दौर में है। कह सकते हैं कि फसल ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के बाद में उस पर हार्वेस्टर चलने के लिए वो तैयार थी, लेकिन वो पकी नहीं है। और उसी समय ओलावृष्टि हुई और बारिश हुई, तो उससे क्या होता है
कि ये फसल जो है वो आड़ी हो जाती है और प्रॉपर पक नहीं पाती, तो गेहूं का जो दाना है वो भी कहीं ना कहीं इसमें काला पड़ेगा और जिससे जो रेट्स हैं उन पर भी काफी असर आएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो ओला बारिश है ये किसान पर आफत बन के टूटी है और इस सरकार को तुरंत तत्काल प्रभाव से सर्वे कराकर और किसानों को राहत प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में कल जबकि हम जब चर्चा करें तो सदन में इस मामले को प्रियव्रत सिंह ने उठाया और नरोत्तम मिश्रा जी ने इसको लेकर जवाब दिया कि अब जल्दी सर्वे कराया जाएगा, लेकिन सवाल ये कि खरीफ की फसलों का कई जगह पर अभी तक सर्वे नहीं हुआ, मुआवजा नहीं मिला, अभी रबी की फसल तबाह हो रही है, तो ऐसे में इस पर सियासत भी हो रही है। आलोक, देखिए पारुल, अगर किसानों के नाम पर सियासत की बात करें तो हमेशा किसानों की समस्याओं को ढाल बनाकर सत्ताधारी पार्टियां सियासत के सिंहासन पर काबिज तो हो जाती हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं और वही हाल हमको अगर मध्य प्रदेश विधानसभा में देखने को मिल रहा है तो इसमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल सरकार को और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को इसमें राजनीति न करते हुए तत्काल सर्वे कराते हुए किसानों को राहत देनी चाहिए। ओवर टू यू पारुल। बहुत शुक्रिया आलोक जानकारी देने के लिए। तो सियासत की एक ऐसी धुरी है किसान जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देना चाहता है। अब इस पर सियासत हो रही है। हालांकि ये सही है कि 300 गांव ऐसे हैं जहां फसलें प्रभावित हुई हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर अब किसानों का कहना है कि उनकी जो खड़ी फसल थी जिस पर सिर्फ हार्वेस्टर चलना था 10-1 दिन में, वो अब गेहूं उनका खराब हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, उसकी चमक चली जाएगी। तो ऐसे में कई जगहों पर अलग अलग तरह की बातें, लेकिन सवाल यही कि क्या इन किसानों को समय रहते मुआवजा मिलेगा, क्योंकि कई जगहों पर शिकायतें ये भी किसानों की कि खरीफ की जो उनकी फसल बर्बाद हुई थी उस पर ही अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। और ऐसे में कुछ किसान तो ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि इस फसल से उनको कर्जा पटाना था, लेकिन इस बार भी उनकी जो फसल खराब हुई है अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि वो आगे क्या करेंगे, कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो सरकार को चाहिए कि न केवल इस मामले में सियासत हो बल्कि इस मामले में किसानों को राहत मिल सके, इसी को लेकर किसानों की चिंता बनी हुई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।